IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का IBN 7 पर। मैं हूं आपके साथ किटी बहल। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन एक बार फिर आजाद हो गया है। पाकिस्तान सरकार ने 26/11 हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी ज़कीर उर रहमान को जेल से रिहा कर दिया, वो भी तब जब भारत सरकार ने लखवी के खिलाफ कई बोलते सबूत पाकिस्तान सरकार को मुहैया कराए। लेकिन पाकिस्तान सरकार हर उस सबूत की अनदेखी करती रही जो लखवी की मुश्किल बढ़ा सकता था। आज हम सब आपके सामने ऐसे ही 3 बोलते सबूत दिखा रहे हैं जो लखवी की पोल खोलते हैं। पुलिस के शिकंजे में कोर्ट से बाहर निकलते वक्त ज़कीर उर रहमान लखवी का ये मुस्कुराता चेहरा खुद पाकिस्तान पर करारा तमाचा है। ये पाकिस्तान को बताने के लिए काफी है कि कैसे वहां की अदालत, सरकार और पुलिस एक खतरनाक भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी के आगे घुटने टेक देती हैं। कैसे पाकिस्तान में सारे सबूत दरकिनार कर लखवी को दोबारा जमानत दे दी जाती है। कैसे मुंबई हमले के बाद लखवी के खिलाफ दी गई सबसे बड़ी गवाहियां भुला दी जाती हैं। सबसे पहले इस मोस्ट वांटेड टेररिस्ट के सबसे करीबी भतीजे की गवाही सुनिए। वो जो लश्कर वाले लश्कर यानी कि जी, लश्कर यानी कि क्या, कौन से गांव रहते हैं? और गाँव नहीं, वो पता नहीं किधर रहता है, लेकिन वो उसका एक मखसूस दफ्तर है। तो वो उधर से कहीं आता जाता है, बस बताता नहीं किसी। गवाही आमिर अजमल कसाब की, वो इंसान जिसने मुंबई के सीने पर चढ़कर खून की होली खेली थी। मुंबई हमले के बाद जिंदा पकड़े गए आतंकवादी आमिर अजमल कसाब ने पुलिस की पूछताछ के दौरान आतंक के चाचा ज़कीर उर रहमान लखवी का नाम कई बार लिया। पाकिस्तान की अदालतें भले ही कान में रुई डाले बैठी हों, लेकिन पाकिस्तान को ये गवाही सुननी चाहिए। अच्छा, उनके चाचा के नाम पे कैसा पता चलेगा? अंदर तो ज़की हाँ? चाचा ज़की एक किधर गए हैं? कौन सी जगह पे रहते हैं? वो आपको पता है, मानसेरा उधर ही रहता हो। चलते होता ना, वो एक्सपोज नहीं करता अपनी जगह को, सिर्फ वो जो है ना दफ्तर आर्जी तौर मिलन में उधर बस। लिए उन्होंने क्या किया था? तुम्हारे लिए बख्शिश क्या दिया था? वो हमारे घर वालों को पैसा देता है। कितना पैसा देता है? काफी पैसा देगा, लाखों से देगा, लाखों से। कौन देगा? वो चाचा। वो चाचा किसका है? वो IS है? कौन से नाम उसका चाचा है ना, ऐसे नहीं वो, लेकिन चाचा की पहचान क्या है? पहचान उसकी दाढ़ी है, वो जो होता है ना काला करने वाला दाढ़ी, वो लगाता है। थोड़ा थोड़ा सफेद भी दाढ़ी है। कितना उम्र है उसका? तो उम्र तकरीबन होएगा 40-45 के करीब है। क्या करते? आर्मी में है? नहीं, पहले वो भी जिहादी है, कोई जिहादी है पहले ना। वो अफगानिस्तान में गया था जब रूस का जंग हुए, उधर लड़ा था वो। अच्छा, क्या वो अपनी पहचान क्या देता था वो चाचा? और नहीं, वो क्या बताता अपने बारे में? कुछ तो बताता होगा ना ट्रेनिंग के दौरान। ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करता है वो। क्या ट्रेनिंग क्या देता था वो? वो क्या लेक्चर देता था? नहीं, कभी आता था ना तब आके लेक्चर देता था, वरना बड़ा मसरूफ सा रहता था। आगे पाशे हुआ सारा ऐसे काम उसके जिम्मे थे। कसाब ये कहते कहते फांसी पर चढ़ गया कि मुंबई हमले की साजिश को अमल में लाने वाला सबसे बड़ा चेहरा था लखवी, चाचा। लेकिन कैमरे पर दिए गए इस कबूलनामे की पाकिस्तान के लिए कोई अहमियत नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुंबई हमले का गुनहगार ज़कीर उर रहमान लखवी एक बार फिर रिहा होने को तैयार है। लखवी के खिलाफ एक और बड़ी गवाही किस तरह दरकिनार कर दी गई। ये गवाही थी अबू जिंदाल की। अबू जिंदाल वो इंसान जो मुंबई हमले के दौरान कराची में बने कंट्रोल रूम में आतंकवादियों की बातचीत उनके आका से करवा रहा था। कराची में बैठा वो आका और कोई नहीं, खुद ज़कीर उर रहमान लखवी था। लखवी आतंकवादियों को निर्देश दे रहा था
उनका हौसला बढ़ा रहा था, उन्हें उकसा रहा था। खुले धंधा काम करो, अल्लाह के फजल नाल पूरे बम्बे जैसे हम तबाही मची गए। वो 260 बंदे पता नहीं क्या जी जख्मी पे ने, कोई इस तरह मारे गया ना अक्सर है। वो सही जरा ना अल्लाह के फजल नाल माहौल बनया, परेशानी वाली कोई गल नहीं। किसी भी कमरे नग लाओगे अल्लाह के फजल नाल अल्लाह वो तो दावत विच ही आ जाएंगे। मुंबई हमले के बाद इस आवाज की पहचान अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से करवाई जा चुकी है, लेकिन पाकिस्तान ने आज तक लखवी का ऑडियो सैंपल यानी उसकी आवाज का सैंपल भारत को नहीं दिया। लखवी के खिलाफ एक और बड़ी गवाही दी थी डेविड कोलमैन हेडली ने। हेडली वो इंसान था जिसने हमले से पहले मुंबई के अलग अलग ठिकानों की रेकी की थी, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग की थी और ये सारी रिकॉर्डिंग पाकिस्तान में ISI तक पहुंचाई थी। अमेरिकी एजेंसियों की पूछताछ में हेडली ने कहा था 26/11 हमले का असली सूत्रधार ज़कीउर रहमान लखवी था। कैमरे पर दिए गए बयान, ऑडियो रिकॉर्डिंग, फोरेंसिक सबूत, आवाज के सैंपल, ये सब कुछ पाकिस्तान के लिए कोई मायने नहीं रखता। मुंबई हमले में 166 लोगों की जान लेने वाला लखवी पाकिस्तान सरकार के लिए VIP मेहमान है। लखवी को जेल से बाहर करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने एक से एक तिकड़म लगा दी। तिकड़म नंबर 1, लखवी के खिलाफ केस दर्ज करने में जानबूझकर देरी की गई। लखवी के खिलाफ कमजोर धाराओं में दर्ज किया गया मामला। लखवी के खिलाफ गवाहों से झूठे बयान दिलवाए गए। 150 गवाहों में से सिर्फ 50 गवाहों के बयान दर्ज हुए। अगर यही रफ्तार रही तो बाकी गवाही के लिए 10 साल तक लग जाएंगे। लखवी के केस की सुनवाई के दौरान 7 बार जज बदले गए। जाहिर है सवाल नियत पर हैं। पाकिस्तान की नियत नहीं कि वो लखवी को सजा दे, मुंबई हमले के गुनहगार को सजा दे, मुंबई हमले में मारे गए लोगों को इंसाफ दे। इसीलिए लखवी जेल में भी ऐश काटता रहा और जेल के बाहर भी ऐश ही काटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो पाकिस्तान लगातार आतंक के खिलाफ लड़ने का दावा करते आया है, लेकिन हकीकत में उसने ये लड़ाई कभी नहीं लड़ी। उल्टे पाकिस्तान सरकार पर अक्सर आतंकियों की सरपरस्ती के आरोप लगते रहे हैं। लखवी की रिहाई के बाद ये आरोप और पुख्ता हो गए हैं। लखवी की रिहाई पर भारत ने पाक सरकार की सख्त निंदा की है और पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब कर नाराजगी जताई है। वहीं पाकिस्तान की दलील है कि लखवी न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही रिहा हुआ है। पाकिस्तान की सरकार, उसके नेता, उसकी अदालतें, उसकी पुलिस आज एक बार फिर झूठी साबित हो गई है। पेशावर हमले के बाद पाकिस्तान ने चीख चीख कर कहा था, हम आतंक से पीड़ित हैं, हम किसी आतंकी संगठन को नहीं छोड़ेंगे, हम अच्छे और बुरे आतंकी का फर्क नहीं करेंगे। लेकिन ये सारे दावे चकनाचूर हो गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुंबई हमले के गुनहगार ज़कीउर रहमान लखवी को जेल में रखे जाने को अवैध करार देते हुए उसे जमानत दे दी। पहले ही भारत सरकार अदियाला जेल में बंद लखवी को 5 स्टार ट्रीटमेंट की खबरों से नाराज थी, लेकिन लखवी को जमानत की खबर ने हड़कंप मचा दिया। तुरंत ही भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को विदेश मंत्रालय में तलब कर लिया गया। भारत ने पाकिस्तान से 2 टूक कहा है कि लखवी की रिहाई के बाद बने खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लखवी की रिहाई आतंक के खिलाफ पाकिस्तान के दावों के उलट है। दोनों सरकार को ये मिलकर काम करना है ना। अगर आतंकवादी के खिलाफ लड़ना है तो उसमें सीरियसनेस दिखना चाहिए, जो इस मामले में नहीं दिख रहे हैं। No, he may have been granted bail, but as you know, the trial continues, and we're all working to complete the trial. Yeah, so let the judicial process take its course. ज़कीउर रहमान लखवी को मुंबई हमले के केस में पिछले साल दिसंबर में ही जमानत दे दी गई थी, लेकिन चौतरफा आलोचना के बाद लखवी को मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट के तहत फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। उसे जेल के भीतर रखने के लिए 6 साल पुराना अपहरण का केस एक बार फिर खोल दिया गया था, लेकिन 3 ही महीने में पाकिस्तान फिर से पलट गया। सबूत ना होने का रोना एक बार फिर रोया जा रहा है। Everything is being done on Indian pressure. There was no justification, there was no material before the district magistrate to pass an order of detention. कुछ दिन पहले ही भारतीय विदेश सचिव S जयशंकर ने इस्लामाबाद जाकर मुंबई हमले के गुनहगारों का मुद्दा उठाया था, लेकिन बयानबाजी और दावों के बीच
पाकिस्तान मुंबई हमले के साजिशकर्ताओं को सजा दिलवाने में कभी गंभीर नजर नहीं आया। उल्टे लखवी जैसे आतंकियों की रिहाई जैसी खबरें भारत के जख्म पर मिर्च जरूर छिड़क जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।